हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इंट्रोडक्टरी लेसन 18 का कुछ वर्ड फिर देने जा रहा हूँ। फॉर स्टॉल वर्ब है टू एक्ट बिफोर समबडी। एसबी मतलब समबडी। टू एक्ट बिफोर समबडी एल्स, किसी आदमी के करने के पहले मतलब करना है। टू एक्ट बिफोर समबडी एल्स सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग समथिंग, जिससे आप क्या कर सकते हैं, उसको वो काम करने से रोक देंगे, है ना। या आप एक शब्द में कह सकते हैं प्रिवेंट, या हिंदी में कह सकते हैं रोकना। टू फॉरस्टॉल का मतलब हुआ टू एक्ट बिफोर समबडी एल्स सो एज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग समथिंग, ताकि आप उसको उस काम करने से रोक सकें। ठीक है, टू एक्ट वो ऐसा काम को रोकना, या एक शब्द में आप कह सकते हैं प्रिवेंट। आई स्टार्टेड, सेंटेंस है, आई स्टार्टेड टू ऑब्जेक्ट, मैं स्टार्ट किया ऑब्जेक्ट करने का, मतलब उसको रोकने का, ऑब्जेक्शन लगाने का, कहने का मतलब हुआ। बट लेकिन सी फॉरस्टॉल्ड मी, लेकिन उसने क्या कर दिया, मुझे ये काम करने से रोक दिया, है ना, ये काम करने से मुझे रोक दिया। सी फॉरस्टॉल्ड मी। ठीक है, तो आई स्टार्टेड टू ऑब्जेक्ट बट सी फॉरस्टॉल्ड मी। अब देखिए बट के बारे में कुछ जानिए। बट क्या है, कंजंक्शन है, और बट का इस्तेमाल वहां पर कीजिएगा जब कंट्रास्ट हो, है ना, अपोजिट मीनिंग दे। एक जैसे पढ़ा लेकिन फेल कर गया, तो अब ये कंट्रास्ट हो गया, तो यहां पर आप बट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह बट का और एंड का वहां पर इस्तेमाल करेंगे जब एंड के आगे और पीछे सेम फॉर्म होता है। एंड भी कंजंक्शन है। एंड और बट में डिफरेंस यही है कि बट के बाद जो आएगा कंट्रास्ट आएगा, अपोजिट मीनिंग वाला बात आएगा, लेकिन एंड में दोनों तरफ सेम फॉर्म होगा। यदि एंड के पहले यदि आईएनजी फॉर्म है तो एंड के बाद भी आईएनजी फॉर्म आएगा। मी क्या है, तो ऑब्जेक्टिव केस है। मी जो है आई सब्जेक्टिव केस हो गया, उसका ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया। ठीक है, और इसका पॉजिटिव केस होता है माई और माइन। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑलवेज ऑब्जेक्टिव केस का ही इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे इन, ऑन, अप, ये सब जो प्रीपोजिशन है, ऑफ है, ये सब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश जो है वर्ब है। डिस्टिंग्विश क्या है, वर्ब है। इसका मीनिंग होगा टू मैनेज, टू सी, हेयर, इटीसी समथिंग, है ना। मैनेज करना, टू मतलब अंतर दिखाना, टू मैनेज, टू सी, हेयर एक्सेट्रा समथिंग। ठीक है, आई कुड हार्डली डिस्टिंग्विश द कार इन फ्रंट बिकॉज ऑफ द फॉग। तो आपको क्या हुआ, बड़ा मुश्किल से मतलब मैनेज कर पाया देखने में कार को सामने में। क्यों भाई, क्योंकि आपके सामने फॉग था। फॉग की वजह से आप बड़ा मुश्किल से दिख पाया आपको कार इन फ्रंट ऑफ बिकॉज ऑफ द फॉग। ये देखिए कुड, ये कैन का पास्ट टेंस है। कुड जो है कैन का पास्ट टेंस है। कैन, कुड, शुड, ये सब मॉडल वर्ब है। ये सब क्या है, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब किसे कहते हैं, वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, उस तरह के वर्ब को कहते हैं मॉडल वर्ब। और कहने का मतलब है आई कैन भी हो सकता है, यू कैन भी हो सकता है, सी कैन भी हो सकता है, ही कैन भी हो सकता है, ही कुड भी हो सकता है, दे कुड भी हो सकता है, लेकिन आई के साथ एम लगेगा, यू के साथ आर लगेगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सिलरी वर्ब जो है सब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग है। तो लेकिन वैसा वर्ब जो सभी सब्जेक्ट में लग जाए, उस तरह के वर्ब को कहते हैं मॉडल वर्ब। ठीक है, तो कुड जो है मॉडल वर्ब है। हार्डली, हार्डली का मीनिंग जो होता है मुश्किल से, शायद ही, न के बराबर, ये सब मीनिंग होता है हार्डली का। हार्डली कोरिलेटिव्स के रूप में आता है, जैसे हार्डली के साथ वेन होता है, स्कार्सली के साथ वेन होता है, नो सूनर के साथ देन होता है, THAN देन। और एग्जाम में आपको दिया हो रहेगा देन, THEN देन, वो नहीं होना चाहिए। हार्डली वेन या बिफोर भी लगाते हैं हम लोग, जैसे इधर और, नीदर नॉर, आइदर जिसको बोलते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ हैंड, ऑल्दो दो, इस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टिंग्विश का मतलब हो गया टू मैनेज, टू सी, हेयर एक्सेट्रा। ठीक है, डिस्क्रेशन ये नाउन है। फ्रीडम है, आपको आजादी है टू डिसाइड करने का, टू डिसाइड निर्णय करने का, फॉर वन सेल्फ, अपने बारे में, खुद के बारे में।
व्हाट शुड बी डन, कि क्या करना चाहिए, ये आजादी, उन्हें इच्छा, आपकी इच्छा चलेगी यहाँ पर, विवेक चलेगा, आपका बुद्धि चलेगा। डिस्क्रिशन का मतलब फ्रीडम है, पूरा आजादी है डिसीजन लेने का अपने बारे में, क्या करना है क्या नहीं करना है। द फ्रीडम टू डिसाइड फॉर वन सेल्फ व्हाट शुड बी डन। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मैं बताने जा रहा हूं शुड के बारे में। शुड भी क्या है, मॉडल वर्ब है, इसका है सैल का, ये पास्ट टेंस हो गया शुड। ठीक है, शुड भी मॉडल वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, सभी सब्जेक्ट के साथ शुड आप लगा सकते हैं। अब आपको बताने जा रहा हूं शुड और मस्ट में क्या अंतर है। यदि अवश्य चाहिए तो मस्ट बोलिएगा, केवल चाहिए तो शुड बोलिएगा, तो यही शुड और मस्ट में अंतर है। तो शुड मतलब चाहिए और मस्ट मतलब अवश्य चाहिए, दोनों मॉडल वर्ब है। ठीक है, अब एक चीज और मैं बताऊं, ये मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद जनरली क्या होता है, V1 आता है, मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है, लेकिन मॉडल वर्ब के बाद BEB, जैसे ये देखिए BEB वर्ड है, ये वर्ड आ गया तो यहाँ पर V3 आ गया, यानी मॉडल वर्ब के बाद BEB रहेगा तो V3 का इस्तेमाल होगा। डू डज, है ना, तो यहाँ डन जो है यहाँ पर आपका मॉडल वर्ब है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, डू डज डिड, ये सब के बाद V1 आता है, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट, डोंट कीप आस्किंग मी व्हाट टू डू, यूज योर ऑन डिस्क्रिप्शन। ये सेंटेंस दिया है मैं इस वर्ड से, बोलता है डोंट कीप आस्किंग मी, मुझसे मतलब ये मत पूछिए व्हाट टू डू, क्या करें, यूज योर ऑन डिस्क्रिप्शन, अपना विवेक लगाइए, अपना बुद्धि लगाइए, ये कह रहा है। डोंट कीप आस्किंग मी व्हाट टू डू, यूज योर ऑन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आज मैं इतने ही रहने दे रहा हूँ। ये लेसन 18 का पहले भी कुछ वर्ड दिया था, फिर और दूंगा मैं। तो ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।